वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो ऑन फंडामेंटल्स। सो आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी की जिसने कहा है कि वो नेक्स्ट 4 साल में अपनी रेवेन्यू डबल कर देंगी। ये एक फार्मा कंपनी हो सकता है, बहुत लोगों ने आपने इसका नाम भी सुना होगा। सो आज हम बात करें कंपनी क्या करती है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, कंपनी की फ्यूचर गाइडेंस क्या है, अभी कितना जूस बचा हुआ है इन द प्राइस ऑल्सो, प्लस रिस्क क्या है। तो भाई सबसे पहले वेलकम है, मैं हूँ सीए ललित मुंद्रा, सेबी रिसर्च रजिस्टर्ड एनालिस्ट। और मैं लाया हूँ आपके लिए एक वीडियो। अगेन एज अ डिस्क्लेमर, ये वीडियो कोई बाई या सेल के नहीं है, बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे कंपनी एनालाइज होती है। तो सीधा चलते हैं टू द प्रेजेंटेशन। सो गाइस एज अ डिस्क्लेमर, तो प्लीज गो थ्रू दिस डिस्क्लेमर। सो कंपनी का नाम है बीटा ट्रक। सो इस कंपनी का नाम है बीटा ट्रक। और अभी हम बात करें कंपनी हो क्या रही है। सो कंपनी बेसिकली है क्या। सबसे पहले समझते हैं कंपनी क्या है। कंपनी कैंसर की दवाई बनती है। तो उसका ये दो काम करती है, अपना प्रोडक्ट भी बनाती है प्लस एपीआई भी बनाती है। एपीआई क्या हो, चूरन। तो सीडीएमओ बिजनेस, तो जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनके लिए भी ये एपीआई बनाती है, प्लस वो अपना प्रोडक्ट भी ये बनाती है। सो हुआ क्या, कंपनी वॉज फाउंडेड बाई विजय बत्रा। उसके बाद में उन्होंने, उनके दो बेटे हैं, मिस्टर राहुल और मिस्टर वरुण। उन्होंने आके और एक्सपेंशन किया, कंपनी ने बहुत एक्सपोर्ट किया। सो पहले समझते हैं कि कंपनी क्या करती है, फिर कुछ कुछ आपने इसके स्निपेट समझेंगे। तो कंपनी इज अ सुपर स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका मेनली फोकस है ऑन कैंसर केयर, ऑन्कोलॉजी में। इनके खुद के 135 ऑन्कोलॉजी प्रोजेक्ट है, कवरिंग मेनी थिंग्स। अभी कंपनी का क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट्स आपको ऑर्डिनरी केमिस्ट शॉप में नहीं मिलेंगे। इनका मैक्सिमम जो काम है वो हॉस्पिटल्स में ही है। तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, ऑलमोस्ट 85% ऑफ कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनकी दवाइयां मिलती है। प्लस जो आप देखे होंगे ना, हॉस्पिटल में जो शॉप रहते हैं, हॉस्पिटल के अंदर जो शॉप रहते हैं वहीं पे ये दवाइयां बेचते हैं। सो दैट्स द रीजन, ये उनकी बहुत बड़ी मोट है मेरे हिसाब से, कि वो हॉस्पिटल के अंदर ही दवाई बेचने में कामयाब है। प्लस उन्होंने बहुत सारी अभी न्यू न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम चालू की है। इनका सीडीएमओ सीएमओ बिजनेस इज वेरी गुड। इनके पास इनके क्लाइंट्स है, दे आर लाइक ग्लेनमार्क, टोरेंट, एल्केम, इंटास, बड़े बड़े क्लाइंट हैं इनके, जो इनसे ये एपीआई बनवाते हैं। दे हैव देयर एपीआई बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और अभी अभी कंपनी ने एक नया सेक्टर लॉन्च किया है, नया डिपार्टमेंट, डर्मेटोलॉजी और कॉस्मेटोलॉजिक्स। तो डर्मेटोलॉजी क्या होता है, स्किन केयर के लिए। तो ये बहुत अच्छा डिवीजन था, कंपनी ने इसमें भी फोरे किया और इसमें कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। प्लस एक और सेगमेंट जिसमें कंपनी ने फोरे किया, वो भी अपने आगे समझेंगे। सो अभी प्रॉब्लम है, अगर आप देखोगे इसके फंडामेंटल्स, कंपनी का रेवेन्यू 30 35 35% से परफॉर्म कर रहा था, अचानक से रेवेन्यू थोड़ा ड्रॉप हो जाता है। जो ग्रोथ है वो ड्रॉप हो रही है। वाई दिस ग्रोथ इज स्लोड डाउन, उसका पहले रीजन समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ, कंपनी की ग्रोथ अचानक से कम हो गई। सो हुआ क्या, FY 26 में एज मैनेजमेंट सेट, तो बहुत सारे इश्यूज आए। सबसे पहला था प्लेटिन प्राइस टैग। तो इनका जो सबसे फेमस प्रोडक्ट था, उसमें क्या हुआ, उसमें बहुत उनका जो रॉ मटेरियल, उसमें बहुत बड़ी शॉर्टेज आ गई। और उस चक्कर में इनके जो इन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग को रिड्यूस कर दिया, और एज अ रिजल्ट द सेल्स ग्रोथ स्लोड, बिकॉज वो फुलफिल कर नहीं पाए, सबको दे भी नहीं पाए बिकॉज ऑफ द प्राइस राइज। सो ये जो इनका प्रोडक्ट था, दैट वाज द रीजन कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी, इनकी सेल्स ड्रॉप्ड बिकॉज ऑफ दिस इशू। और एक इशू हुआ कि जितने भी एक्सपोर्ट सेल्स थे, तो सिंस आई टोल्ड यू, इन्होंने एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा फोरे किया, एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन किया। तो जितने भी एक्सपोर्ट सेल्स थे वो ड्रॉप हो गए बाई 11%। बिकॉज जो अभी लास्ट 1 साल में जो इश्यूज चल रहे थे, ग्लोबल इश्यूज, उस चक्कर में इनके जो पब्लिक सेक्टर टेंडर्स थे वो डिलेड हो गए थे। दे वर पुश बैक बाई 4 मंथ्स। जो इनको 26 से मिले, जो दिसंबर जनवरी में मिलने थे, वो जो 26 से मिले, दैट्स द रीजन इनके और टेंडर भी डिले हो गया और ये सेल्स थोड़ा रिड्यूस हो गया। नाउ दिस इज द रीजन वी आर डिस्कसिंग दिस कंपनी टुडे, बिकॉज ये जो इनका बड़ा इशू था ये अब सॉल्व हो गया है। ये जो बड़ा इशू था ये भी अब सॉल्व हो गया है। ठीक है। तो मेन मेजर इशू है वो सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स कम टू फिनेंशियल्स। फिनेंशियल में इनका रेवेन्यू देखोगे इंक्रीज हुआ 360 396, क्रॉस मार्जिन भी थोड़े इंक्रीज हुए हैं, एबिटा गिरी हुआ है बाई 23%, नेट प्रॉफिट मार्जिन ड्रॉप हुए बिकॉज ऑफ दोस इश्यूज। प्लस इन्होंने इनका एक टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस था, वन टाइम था ये, जो कंपनी ने बोला अब आगे नहीं आएगा। तो
दैट विल हेल्प कंपनी ग्रोइंग प्रॉफिट इन कमिंग ईयर्स, प्लस डेट इक्विटी इज नेग्लिजिबल, तो इट्स वेरी गुड। अभी जो मैंने कहा कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा फोरे किया है, वो है आईवीएफ एक्विजिशन। इन्होंने कंपनी एक्वायर की है निवियन लाइफ साइंसेस। सो बीटा जरेज ने क्या किया, 66% स्टेक खरीदा था अराउंड 70 करोड़ में इस अप्रैल ही। ठीक है, सो अभी अभी इन जून अप्रैल में इन्होंने बाई किया है। नाउ वाई, बिकॉज ये जो आईवीएफ थीम है, सो आईवीएफ सेक्टर इज ग्रोइंग एट अ 45% CAGR। ठीक है, और 4.5% मार्केट शेयर इंडियन आईवी स्पेस का ये कंपनी होल्ड करती है। सो बीटा जो है क्या करेगी, इस चीज को लेवरेज करे, बिकॉज इनका डीप टाई अप है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में। जैसे हमने अभी बात किया, इनका मोस्टली दे हैव गॉट अ टाई अप विद एवरी कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। सो दे विल ट्राई टू प्रमोट दिस प्रोडक्ट, जो कंपनी है निवियन लाइफ साइंसेज का उधर, तो इनको एक वैल्यू क्रिएशन मिलेगा। एंड दे हैव गॉट देयर हॉस्पिटल नेटवर्क, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है निवियन पोर्टफोलियो को इनको मेजर चेन्स लाइक मैक्स, मेदांता, अपोलो। तो उनसे इनको फायदा हो, इस कंपनी के बहुत बड़ी रेवेन्यू आने वाली है फ्रॉम दिस सेगमेंट ऑल्सो। नाउ लेट्स सी फ्यूचर ग्रोथ मार्जिन कैसा रहना है। सो कंपनी ने, मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि 2030, अभी 26 27 चल रहा है, 2030 तक 20-25% एनुअल ग्रोथ रेवेन्यू, एंड दैट ट्राइंग टू डबल द रेवेन्यू टू 900 करोड़। तो गाइस अभी रेवेन्यू है 385। मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि भैया हम 900 करोड़ नेक्स्ट 4 साल में कर लेंगे, विच इज अ वेरी बिग गाइडेंस, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल। रेवेन्यू शिफ्ट जो है, अभी जो सीडीएमओ उनका लो मार्जिन बिजनेस है उसको वो कम करने वाले हैं, विल ड्रॉप फ्रॉम 39 टू 13%। और जो हाई मार्जिन बिजनेस है, जो अपने ब्रांड है, सो अभी कंपनी फोकस हो गया, भाई मेरे प्रोडक्ट को मैं ज्यादा बेचूंगा, दूसरे सीडीएमओ एपीआई बिजनेस में अपने आप को रिड्यूस करूंगा शेयर, सो दैट आई कैन इंक्रीज द हाई मार्जिन बिजनेस, जिससे हमारा मार्जिन ओवरऑल अच्छा होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये जो हाई मार्जिन ओन बिजनेस वो 51% ले जाना चाहते हैं, और एक्सपोर्ट्स को 30% ले जाना चाहते हैं फ्रॉम करंट सिनेरियो। सो जैसे ये लॉन्च होगा, 20-25 मॉलिक्यूल की और लॉन्च होने वाली, प्लस ये हर साल न्यू मॉलिक्यूल्स लॉन्च करते हैं, विच हैज बीन वेरी गुड विद दिस कंपनी। सो अ कैप्टिव इंटरमीडिएट केमिकल प्लांट इज ऑल्सो कमिंग। तो चाइनीज रॉ इंपोर्ट्स एंड पाइवट टुवर्ड्स हेवीली रेगुलेशन, तो ये लोग वेस्टर्न एक्सपोर्ट मार्केट में जा रहे हैं, जिससे इनका एबिटा मार्जिन विल बी एज गाइडेड बाय कंपनी, विल कम बिटवीन 23 to 25% रेंज, विच इज वेरी वेरी गुड। क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, थोड़ा जियो पोलिटिकल ग्लोबल टेंडर का रिस्क है। ठीक है, बिकॉज ग्लोबल ऑन्कोलॉजी जो प्रोक्योरमेंट है वो पब्लिक सेक्टर टेंडर से होता है। कैंसर कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है, एक सा स्पेशलाइज्ड बोलते हैं ना, बहुत ही स्पेशल डिजीज है। सो ये जितने भी टेंडर है, दिस आर गॉट थ्रू गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर टेंडर्स ओनली। तो अगर कुछ भी इशू हुआ ग्लोबली, तो एक हर्डल बन सकती है, रेगुलेटरी हर्डल है इनके पास में। और डाइवर्सिफिकेशन एग्जीक्यूशन, बिकॉज कंपनी अभी 3 चीज में फोकस कर रही है, कैंसर में, स्किन में और आईवीएफ में। हो सकता है कि कुछ नहीं चला तो एक इशू आ सकता है। नाउ गाइस लेट्स सी अ कॉन्कॉल। कॉन्कॉल में मिस्टर राहुल बत्रा ने क्लियरली बोला है 15 मई को कि विल कंटिन्यू टू ग्रो एट 20-25% एनुअली। वी हैव सेट अ विजन ऑफ 2030, जहां पे हमारी सेल्स डबल हो जाएगी। ठीक है, और उन्होंने क्लियरली ये चीज बोली है। प्लस मार्जिन विल बी अबव 23-25%, अबव 23-25 4% बोला है, विच इज वेरी वेरी गुड। नाउ अभी आप बोलोगे एक और चीज इसमें अच्छी इंटरेस्टिंग है, लेट्स गो टू इन्वेस्टर्स। प्रोमोटर का स्टेक थोड़ा सा रिड्यूस हुआ, बिकॉज उन्होंने स्टेक यहाँ पे डाइल्यूट किया, तो एफआईआई का स्टेक इज ऑलमोस्ट 0.9% से धीरे धीरे इंक्रीज हुआ 2.95। डीआईआई स्टेक हैज बीन टू 6%, और पब्लिक में 31% है। सो पब्लिक हैज सम थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। पब्लिक में वन ऑफ द नोन इन्वेस्टर्स ऑफ आवर कंट्री मिस्टर आशीष कचोले के पास में ऑलमोस्ट अभी 5.22% स्टेक बना हुआ है। इन्होंने बहुत अच्छा बाई किया था बहुत साल पहले, इट्स वन ऑफ इट्स बिगेस्ट मल्टी बैगर। सो एफ आई डी आई का प्रोमो स्टेक राइज इज वेरी गुड। पब्लिक का थोड़ा सा कम हो रहा है, अगेन वेरी गुड। सो ओवरऑल दिस इज वेरी गुड। बट अभी हुआ क्या, अभी देखो प्राइस वाज ऑलमोस्ट, अगर आप यहाँ देखो 23 मई को, 25, चलो 23 मई ले लो, 23 मई को प्राइस 1000 थी, 24 मार्च को, और अभी 2 महीना प्राइस इज ऑलमोस्ट डबल्ड। ठीक है, तो प्राइस यहाँ डबल हो गई है। सो अभी आप बोलोगे भाई ये तो बहुत भाग्य है, और इतने महंगे शेयर को मैं क्यों लूं। सो ऑलमोस्ट 100% का राइज आ गया। बट गाइस द बिगर पिक्चर इज, इफ यू सी कुछ वॉल्यूम्स, और अभी तो इसने 2024 का हाई भी क्लेम नहीं किया। तो लेट्स सी इन वैल्यूएशन सीट कितना जूस बचा हुआ है।
सो दिस इज आवर वैल्यूएशन सीट, आप देख सकते हो। तो जो कंपनी ने क्या बोला, 20 से 25%, हमने क्या लिया, तो ऑलमोस्ट 30% होगी, बिकॉज उनका विजन इज डबल्ड, डबल से ज्यादा करना है 2030 में, एज सेड बाय कंपनी। देन ऑल्सो ऑन कंजर्वेटिव साइड वी आर टेकिंग कि ये जो साल है 26-27, बिकॉज यहाँ मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, 20% ग्रोथ आ सकती है, और 27-28 में 25% आ सकती है। मार्जिन कंपनी एज सेड 23-24 से ऊपर जाना चाहिए, तो हम कंजर्वेटिव अगेन आई हैव टेकन 23% ओनली। ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसके हिसाब से जो पैट ग्रोथ है दैट इज कमिंग अराउंड 40-35%। और अभी करंट इसका जो पी रेशियो है विच इज अराउंड 49 के आसपास, तो 40 का पी रेशियो हमने लिया, बिकॉज 25-30% ग्रोथ की कंपनी का 40 पी इज वेरी रिजनेबल। उसके हिसाब से मार्केट प्राइस इज कमिंग 2299 और 3095, अभी का प्राइस इतना है। तो FY28 के हिसाब से मुझे अभी भी लगता है 56% ग्रोथ इज ड्यू। ओके, 56% ग्रोथ इज ड्यू एज पर FY25 नंबर्स। लेट्स टेक, अगर ये जो मार्जिन है, अगर ये सच में 24% और 25% बन जाते हैं, तब दिस विल कम टू 73%। सो इन स्पाइट ऑफ अ बिग रन अप, अभी भी इसमें बहुत वैल्यू है अगर मैनेजमेंट वॉच द टॉप। गाइस प्लीज रिमेंबर दिस लाइन, मैनेजमेंट वॉच। अभी आपको क्या करना है, आपको इसको हर मंथ, हर क्वार्टर में जब रिजल्ट आता है, आप देखिए मैनेजमेंट का गाइडेंस कैसा चल रहा है, क्या उन्होंने जो बोला वैसा है या नहीं। ओके, सो इसको मैंने 25-20% ही लिया है। अगर कंजर्वेटिव 23 और 25% भी लेता, हाँ सॉरी, 23% भी अगर मैं लेता हूं, तो अगेन सी इमेंस इमेंस ग्रोथ इज कमिंग। ओके, सो वी विल वेरी कंजर्वेटिव। मैं इसे 20-20, 20% है, तो आई विल जस्ट मेंटेन इट नीचे में ही, एज 20-23% एज गाइडेड। सो मुझे अभी वैल्यू दिख रही है। सो गाइस अगेन इट्स नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, जस्ट कि एक अच्छी कंपनी आपके लिए मैं लेके आया हूं, टू नो हाउ द प्रोसेस वर्क्स। सो फॉर मी देर इज स्टिल वैल्यू लेफ्ट, देर इज स्टिल जूस लेफ्ट। देखते हैं इसको अपने कैसे बाई करना है, कैसे कुछ भी करना है। सो यू टेक योर डिसीजन विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा गाइस, प्लीज नीचे एक लाइक बटन, उसमें लाइक कर दीजिए। इट विल कॉस्ट यू नथिंग, इट विल गिव अस मोर कॉन्फिडेंस टू मेक मोर सच वीडियोस। और कौन सी कंपनी आपको लगता है कि आने वाले दिनों में अच्छा कर सकती है, उसका नाम प्लीज मेंशन कीजिए कमेंट में। अगर हमें वो अच्छी लगी, तो वी विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट कंपनी ऑल्सो। सो होप दिस शॉर्ट वीडियो आपको अच्छा लगा और नहीं, बहुत कुछ नया जानने मिला हो, हाउ टू मेक वैल्यूएशन शीट, कैसे कैसे हम देख रहे हैं, हम कॉन कॉल भी देख रहे हैं, हम कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख रहे हैं, हम कंपनी के रिस्क भी देख रहे हैं, प्लस हम कंपनी क्या करती है वो भी देख रहे हैं। सो सीइंग एवरीथिंग, लेट्स सी हाउ दिस कंपनी डज इन कमिंग ईयर्स। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड डू नॉट miss to like and subscribe us. Thank you so much. All the best. We are financial सारथीज, यहाँ सीख मिलती है, सिर्फ टिप्स नहीं।